माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। ऋषि अंगिरा पुत्र भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन साहित्य रत्नों को प्रणाम करता हूँ। आमंत्रित अतिथि गणों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित मीडिया परिवार को प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन सुनने आए श्रोताओं को विशेष प्रणाम करता हूँ। जो नहीं आए उन्हें अति विशेष प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। शेष प्रणाम मैं स्वयं को करता हूँ। क्या बात है, बढ़िया है। एक बार मेरे सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। भाई साहब, ताली वाली का टेंशन वेंशन की बात नहीं है। अपन हिंदुस्तान के लोग ये टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का काम करते हैं। क्या बात। और टेंशन देने के भाई साहब कुछ तरीके आपको बता के जाऊंगा। क्या है कि टेंशन देने के आपको तरीके बता के जाऊंगा, आप किसी को बताना मत। देखो, यदि किसी बिना जान पहचान वाले व्यक्ति को टेंशन देना है तो उससे एक बार जबरदस्ती नमस्कार कर लो। वो शाम तक टेंशन में रहेगा कि वो था कौन यार जिसने नमस्कार करी। और जान पहचान वाले व्यक्ति को टेंशन देना है तो खाली उससे एक बार ये पूछ लो कि भाभी जी की तबीयत कैसी है। नहीं, पट्टा जिंदगी में टेंशन में रहेगा। 4 पंक्तियां मध्य प्रदेश से आया हूं, आपके पड़ोसी का पड़ोसी हूं। 4 पंक्तियां पहले मैं मध्य प्रदेश से आप लोगों के लिए क्या मांगता हूं, भगवान से क्या मांगता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बजरंग बली से बल मिले आपको, कि बजरंग बली से बल मिले और मिले रमा से माया, श्री राम से सत मिले और गणराज से काया, और कर्म मिले श्री कृष्ण से सर माँ दुर्गा की छाया, और ज्ञान मिले माँ शारदा से संग हो भोले का साया। तो 33 करोड़ देवों से मैं अब नित्य करता हूं प्रार्थना, हंसी खुशी के फूल खिलाएं आपके घर आंगना, और विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर है सबको राज की शुभकामना, राज की शुभकामना। तो भाई साहब, ये तो सारी बात हो गई। अब अपन सीधी सट बात करते हैं गाने की। दादा बैठे, दादा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे, मैंने सुने, बहुत ही अच्छा। दादा का मैं रहा हूँ फैन, पसंद करता हूँ दादा को। सुरेश जी द्वारा आज मुझे यहाँ ओपनिंग बैट्समैन का दायित्व दिया है, सभी का धन्यवाद। नहीं, हम अब भाई साहब वो तो कुछ भी है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ गाने की, के गाने क्या है। अब ये गाने पहले लिखे थे, पहले एक गाना आया था, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। वो पूरा गाना खत्म हो जाता है लेकिन उसमें हीरोइन नाम नहीं बताती। नहीं सुना हो तो ठीक है। अब यदि वो गाना आज बनता तो निवेदन करना चाहता हूं कि उसका जवाब क्या होता। आशीर्वाद चाहूंगा उनका कि लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। वाह। कि लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। उधर से जवाब आता, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ। मतलब ये बात है साहब गाने की। मैं अभी ट्रेन में जा रहा था, कई बार स्थिति क्या हो जाती है सुनिएगा। ट्रेन में जा रहा था कि अंग्रेज गाना सुन रहा। मैंने कहा भैया यार एक बात बताइए, तू गाना सुन रहा है, ये क्या है, मेरे को भी सुना। तो बोले भाई साहब ये हमारे देश का गाना है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा यार गाने तो हमारे यहाँ भी बहुत खतरनाक है, तू बता तो सही गाना। बोले नहीं इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। अब अपना तो क्या कहता हूँ, विश्वकर्मा वहां पे भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। आशीर्वाद चाहूंगा। जी जी जी, स्वागत। अब वहां पे भी मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश करी साहब। अब वो अंग्रेज बोला कि ये गाना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा हमारे देश में भी इतने बढ़िया बढ़िया गाने लिखे हैं,
तेरे को भी समझ में नहीं आएंगे। बोले नहीं, हम अंग्रेज लोग हमारे यहाँ होड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा हम हिंदुस्तानी लोग हमारे तो होड़ नहीं कर सकता। अब अपन ने जुगाड़ लगे, बोले सुनाओ ऐसा गाना जो आपको समझ में नहीं आता हो। अब अपने को आता तो था ही नहीं, बहुत बढ़िया। अब गाना तो आता ही नहीं था, फिर भी कोशिश करी साहब। अब वो गाना था परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब मैंने उस गाने के शब्दों को उल्टा करके सुनाया। आशीर्वाद चाहूंगा जी, जी। मंच का आप सभी का। स्वागत। अब उस गाने को मैंने उल्टा करके सुनाया, मैं उस गाने को उल्टा करके सुनाऊंगा, आप उसको सीधा करिएगा। सीधे रप ना जाहिना, सीधे रप ना जाहिना, झेमुड़ छोके सीधे रप रे मेराया, दावा न भानी झेमुदया ना खर हिकला भून ना जा, सीधे रप ना जा हिना। बोले भाई साहब आपने क्या सुना दिया? मैंने कहा विश्वकर्मा का गाना, विश्व के किसी भी डिक्शनरी में शब्द समझ में नहीं आएंगे तेरे को। क्या बात है? ये तो हो गई साहब बात। अपन भाई साहब ने पति पत्नी वाली बात करी, अपन भी करते हैं। बात यह है कि अभी पत्नी के साथ जा रहा था बाजार। अब बाजार जा रहा तो पत्नी और भिखारी के बीच की बातचीत, दो पंक्तियों का प्रश्न और दो पंक्तियों में जवाब। जी। कि शाम के बजे थे 7, हम थे बीबी के साथ, बाजार में हुई एक घटना विचित्र है। वाह। शाम के बजे थे 7, हम थे बीबी के साथ, बाजार में हुई एक घटना विचित्र है। और भिखारी से बीबी बोली आपको देखा है कहीं, घूम रहा जहन में आपका ही चित्र है। अब भिखारी का जवाब सुनिए। तो भिखारी ने बोला आप लोड ना लो मैडम जी, और ना ही करो अब आप मेरी कोई फिक्र है। और हल्लो हाय टाटा बाय होती रोज आपसे, बंदा फेसबुक पर आपका ही मित्र है। हल्लो हाय टाटा बाय होती रोज आपसे। ये तो बात है सब पति पत्नी की। अब मैं एक बात समझा रहा हूँ, मेरे क्या होती है, क्या स्थितियां बनती हैं कि बड़े ही दिनों में अपनी पीड़ा आपके सामने रखता हूँ कि बड़े ही दिनों बाद मिले एक मित्र ने मुझसे पूछा, बड़े ही दिनों बाद मिले एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप बहुत खामोश रहते हैं, आपकी मुस्कान कहाँ खो गई है? मैंने कहा समय की धारा मेरे सपनों को धो गई है, खुशियाँ अब जिंदगी में सो गई हैं। मित्र मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है। भाई साहब ये स्थितियां बनती हैं। अब एक दिन पत्नी श्रृंगार करके मेरे पास आई। हाँ। जी और हाँ। पत्नी श्रृंगार करके और मेरे तो बोली मेरे ऊपर भी 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है मैं भी लिखता हूँ, सुन। अब पत्नी का श्रृंगार और 4 पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश करी, सुनिएगा। स्वागत। कि जुल्फे तुम्हारी ऐसी लगती है जाने मन, जैसे आज छाई घन घोर घटा काली है। वाह। और सावन के झूलों जैसी लगती है डार्लिंग, बालियां जो तुमने ये कानों में यूं डाली है। तो कैसे समझाऊं क्या बताऊं तुम्हें भगवान, कैसी लगती तुम्हारे होठों पे ये लाली है। तो सुनो सरकार ऐसी लग रही आज तुम, जैसे चूहे खा के बिल्ली करती जुगाली है। सुनो सरकार। बहुत अच्छे। ये स्थिति है। अभी बहुत सारे त्योहार आ गए बीच में। मेरी पत्नी ने कहा देखो अपन वैलेंटाइन डे मनाए। मैंने कहा देख बहुत सारे त्योहार हैं अपने इसमें, तो वैलेंटाइन डे क्या मना? बोला नहीं मनाना पड़ेगा। अब मैंने एक संदेश भी देने की कोशिश करी और पत्नी को समझाया। एक दिन मेरा घरवाली से हुआ झगड़ा, छोटा मोटा नहीं बहुत तगड़ा। बोली अपना सच्चा प्रेम साबित करके दिखाओ, कल वैलेंटाइन डे मेरे साथ मनाओ। तो भाई साहब यदि मैं वैलेंटाइन डे मनाता तो भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ती। वाह बहुत अच्छे। यदि मैं वैलेंटाइन डे मनाता तो भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ती, और ना मनाता तो पत्नी जाके मायके में सड़ती। क्या बात। अब यहाँ भी जुगाड़ लगाई था कि बड़े ही सहमे सहमे वैलेंटाइन डे मनाया,
भारतीय संस्कृति को दाग न लगाया, आम के आम गुठलियों के दाम वाला फार्मूला अपनाया, और जिस दिन फरवरी में 14 तारीख का दिन आया, पत्नी को गुलाब की जगह गोभी का फूल थमाया। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि जिस दिन फरवरी में 14 तारीख का दिन आया, पत्नी को गुलाब की जगह गोभी का फूल थमाया, और नाराज पत्नी को मस्का लगा के मनाया कि जाने मन ये गुलाब तो शाम को ही मुरझा जाएंगे, और पगली गोभी का फूल 3 दिन तक बनाकर खाएंगे। बहुत अच्छे।